तुम ये जी हम आसिफ कार के ऊपर आए हैं। हमारा मकसद ये है कि लुब्रिकेंट्स का ऑयल चेंज बिज़नेस कैसा है और मुख्तलिफ़ किस्म के लुब्रिकेंट्स कौन से हैं और ये बिज़नेस जो है ये किस तरह चलता है। तो इस सिलसिले में हम आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं ताकि अगर आप लुब्रिकेंट का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आपको ये पता हो कि लुब्रिकेंट के कारोबार में किन किन चीज़ों का होता है और किस तरह जो है आपको इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो हम ये पूरी शॉप का आपको बता रहे हैं। इसमें ऑयल रैक्स पे है, ये यूज्ड ऑयल का ड्रम है, फिर इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की ब्रांड्स हैं। फिर उसके बाद ये ज़्यादातर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम है जिसमें आप ऑयल चेंज करते हैं। फिर आगे ये फ़िल्टर्स हैं, इनमें एयर फ़िल्टर है, ऑयल फ़िल्टर है, फिर उससे रिलेटेड छोटे छोटे पार्ट्स हैं, फिर आगे कूलेंट्स हैं, ब्रेक फ्लूइड्स हैं जो कि हम आपको डिटेल में बताएंगे। मोटरसाइकिल के ऑयल हैं, डीज़ल के ऑयल हैं, फिर उसके बाद गाड़ियों के ऑयल हैं, फिर छोटे मोटे जो है वो आप जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो है। ये नीचे रेफ्रिजरेशन की चीज़ें। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के काम है। ज़ाहिर बात है कि इसमें एक्सीडेंटल या बाकी चीज़ों को तो आप हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन आप इन चीज़ों को जो है वो नेचुरली बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो अब जो है वो यहाँ से हम शुरू होते हैं। ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये सब एयर फ़िल्टर्स वगैरह हैं। साथ ये कैलटेक्स के फुली सिंथेटिक का एक ऐड लगा हुआ है 5W40। ये बहुत अच्छा ऑयल है, ये आप अपनी गाड़ी में डालें 5 लाख किलोमीटर तक आपकी गाड़ी का कोई मेजर मेंटेनेंस इंजन से रिलेटेड नहीं आएगी। लेकिन शर्त यह है कि साथ आप कूलेंट भी डालें। और इसमें ये देखें इंपॉर्टेंट चीज़ है 5W40 और SAE का मतलब है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर। और ये तेल का गाढ़ापना जो होता है उसको ज़ाहिर करता है। और API SN का मतलब है कि ये अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का, S का मतलब है स्पार्क इग्निशन, पेट्रोल वाली गाड़ी। और उसमें N क्लासिफिकेशन का मतलब है, अब जो सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन है वो P है। तो N के बाद P आ चुकी है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में ग्रेजुअली चीज़ें आती हैं तो इस वजह से ये। तो अब हम सबसे पहले आपको रैक सिखाते हैं। ये सबसे ऊपर होंडा का जेन्युइन ऑयल है, SN कैटेगरी का, ये जो है वो डाला जाता है। उसके साथ ये होंडा का ही ऑयल है जो SM कैटेगरी का है, ठीक है। तो ये आप अगर देखेंगे तो एक 10W30 है, एक 5W30 है। तो आप जो है अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, कोई ऑयल कंजम्पशन का नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आप प्रेफर करें कि उसमें 5W30 डालें। लेकिन अगर आपकी गाड़ी 3-4 साल पुरानी हो गई है तो उसमें आप 10W30 डाल लें। लेकिन इसका बेहतर तरीका ये है कि आप ओनर मैनुअल जो है उसको देखें। फिर उसके साथ ये टोयोटा का ऑयल है। ये टोयोटा का जो है ये पेट्रॉन ऑयल है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेड्स हैं। जो ये 10W30 है, ये रिलेटिवली नई गाड़ियों के लिए 4 लीटर, जबकि इसके बाद जो पीछे का ऑयल है जिसे 20W50 कहते हैं पेट्रॉन, तो ये ज़्यादातर जो गाड़ियाँ थोड़ी निस्बतन पुरानी हैं और जिसे आप कह लें कि थोड़ा मे भी हल्की फुल्का ऑयल कंज्यूम भी करना शुरू हो चुके हैं, तो उनको 20W50 डलता है। उसके बाद ये ज़िक का जो है ये X7 है। ज़िक का X7 हाई लेवल का ऑयल है, 5W20। इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छी गाड़ियों के लिए। और आप ये देखें कि इसके ऊपर बाकायदा आपको SP लिखा आएगा। ये हाईएस्ट कैटेगरी का ऑयल है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है और इसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी मिलती है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो है तेल का गाढ़ापन इतना कम है कि वो बड़े अच्छे तरीके से फ़्लो करता है और आपको उसकी वजह से फ्यूल इकोनॉमी मिलती है। और इसके ऊपर देखें API की सील है। इसको API की सील कहते हैं कि जिसका मकसद ये होता है, इसको API डोनट भी कहते हैं कि ये ऑयल जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अब ये आप देखें ज़िक X7 है, ये 10W40 में भी है और 5W20 में भी है। तो सिर्फ एप्लीकेशन फ़र्क होती है, लेकिन क्वालिटी जो है ऑयल की वो बिल्कुल एक ही है और अच्छा इस बहुत ऑयल है ज़िक X7। लेकिन इसके बाद इसमें X5 भी है, फिर इसके अंदर X3 भी है। तो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये फिर अब ज़िक का एक है 20W50, ये लोकली ब्लेंडेड X1 है एक तरह का। और इसकी ज़ाहिर बात है सिर्फ API SG है। तो SG काफ़ी नीचे की कैटेगरी है। SG के बाद
जो है इससे ऊपर बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, जिसमें SL भी है, SM भी है, SN भी है, SP भी है। तो ये पुरानी गाड़ियाँ जहाँ प्राइस काफ़ी कंसर्न है और इंजन ज़रा वीक हो गए हुए हैं, 2-3 लाख किलोमीटर चल चुके हैं, तो उनके लिए ये है। इसको आप डालते हैं और बाद में फिर ऐसा करते हैं कि आप की गाड़ी जब ड्यू हो जाती है तो आप उसके ओवरहॉल करा लेते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा था कि इनका फिर X5 है, ये 20W50, ये ऐसी गाड़ी है जो कोई 10-12 साल पुरानी है, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। और ये 20W50 में तो है, लेकिन आप अगर साथ देखें तो ये SN कैटेगरी का भी ऑयल है। और SN कैटेगरी का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑयल है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ऊपर देखें तो आपको ATF मिलेगा, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड कराता है। ये भी टोयोटा का है, इनके साथ CVTF है, ये किक्स का है, ठीक है। ये वेरिएबल ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। फिर प्रीमियो का CVT है। तो मेरी बहरहाल इसमें सजेशन ये होती है कि गियर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप उस लिए बेहतर यही है कि आप अच्छी रिकमेंडेड कंपनीज़ का, या जो आपकी मैनुअल बुक है तो आप उसके हिसाब से इस्तेमाल करें। अब ये है कि हम आगे चलते हैं, नीचे आप देखेंगे तो ये किक्स का ऑयल लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप कह लें कि 5W30 है, 20W50 है, इस तरह करके उसके नीचे जो है वो सारे आपके फ़िल्टर्स जो है वो लगे हुए हैं, और उसमें मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं। होंडा के भी फ़िल्टर्स हैं, सुजुकी के भी फ़िल्टर्स हैं। फिर इसमें विक है, विक बहुत अच्छी ब्रांड है। गार्ड एक मशहूर ब्रांड है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि लोकल ब्रांड है, ठीक है। बहरहाल गार्ड भी अच्छा है, काइम भी अच्छा है। मतलब कोई भी रेप्यूटेड कंपनी जब आप लेंगे तो होपफुली वो आपको अच्छा ही रिज़ल्ट देगी। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि जब भी ऑयल चेंज कराएं, सर पे खड़े होकर चेंज कराएं, ये एक ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद ये है HX6 शेल का। शेल भी एक बहुत रिप्यूटेड कंपनी है, दो कि हम ज़रा शेल से और टोटल से नाराज़ रहते हैं, क्योंकि शेल वाले भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी मुल्कों की तरफ से भी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जिससे हमारे जज्बात ज़रा मजरूह होते हैं। टोटल वालों ने भी ऐसी हरकतें की हैं, लेकिन बहरहाल ये API SN प्लस है, यानी SN से थोड़ा सा ऊपर है। इधर आपको ACEA भी एक कैटेगरी नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली यूरोपियन कैटेगरी है ऑयल की, जिसमें उन्होंने आपको लिखा होता है A3 या B4। इसका मकसद ये है कि ये जितने भी पेट्रोल हैं इनमें दो चीज़ें हैं। एक, ये पेट्रोल के लिए मेजरली पेट्रोल का ऑयल है, लेकिन अगर आप डीज़ल के इंजन में कोई मजबूरी है डाल देंगे तो ये वहाँ पे भी चल जाएगा। तो ये आप शेल के देख सकते हैं, ये 10W40 लगा हुआ है, और ये एक अच्छी जो है क्वालिटी का ऑयल है, और इसकी काफ़ी माइलेज है। अच्छा, माइलेज जो है ना वो बड़ी एक डिफरेंट किस्म की चीज़ है। उसकी वही है कि आपके ड्राइविंग बिहेवियर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितनी चलेगी। फिर ये नीचे जी प्रीमियम का ऑयल है। बहरहाल हम प्रीमियम का ऑयल नॉर्मली रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि हमारा इसके साथ तजर्बा नहीं है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि लेट से कि इसका क्या सिलसिला है। बहरहाल एक नया प्रोडक्ट है, उनका क्लेम ये है कि वो API SP हैं, तो हम उनकी इस बात की जो है वो कदर करते हैं, और हम मान लेते हैं कि उनका वे भी अच्छा है। इसके बाद जो है आगे आपको इनॉस का ऑयल मिलेगा। इनॉस जर्मन ब्रांड है, ठीक है, और बहुत अच्छा ये ऑयल है, ठीक है। इसमें मोटरसाइकिल के ऑयल भी हैं, इसके अंदर जो है आपको डीज़ल के ऑयल भी मिलेंगे। पाकिस्तान में आप ये अटक पेट्रोलियम कर रहा था। इसके अलावा फुक्स है, फुक्स जो है वो हेस्कॉल का ऑयल है, जर्मन ऑयल है, तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये सबसे ऊपर जी मेरा पसंदीदा डेलो गोल्ड। डीज़ल इंजन की मार्केट में डेलो गोल्ड से ज़्यादा जो है वो मशहूर नहीं है, और डेलो का मतलब है डीज़ल इंजन लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो आप इसी से देख लें कि ये कम से कम 125 साल पुराना ऑयल है, जिसकी हिस्ट्री है, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। इसके बाद डेलो सिल्वर MG है, इंतहाई मकबूल ऑयल है डीज़ल के अंदर। इसकी डिमांड भी पूरी करना मुश्किल है, और ये आप MG का मतलब है 20W50, यानी ऑल वेदर टाइप का ये ऑयल है, और ट्रकों में बहुत मकबूल है। 3000 के बाद नॉर्मली वो चेंज कर देते हैं, यहाँ से वो डालते हैं, फ़र्ज़ करें पेशावर से, और कराची जाके चेंज कर देते हैं, फिर कराची से वापस आते हैं, फिर इससे चेंज कर लेते हैं। उसके बाद फिर जी और जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मोटर ऑयल है, ATF है, DX3, डेक्स्ट्रॉन 3 इसको कहते हैं,
ठीक है। ये भी जीएस का काफ़ी मकबूल सा ऑयल है। फिर आगे मोटरसाइकिल के डिफरेंट ऑयल्स हैं, एटीएफ हैं, ये मिक्स कैटेगरी है। फिर ये जी एटलस हुंडा है, इनका ट्रांसमिशन फ्लूइड है, फिर गियर ऑयल है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स हैं। तो ये सारी जो है ना वो चीज़ें हैं। अब आपके बाद इसके बाद आगे आते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर्स हैं। आप बड़ा आराम से देख सकते हैं, हम आपको इतना टाइम नहीं लेते, आप एक जनरल व्यू कर लें, ठीक है। ये ऊपर एक नया आप कह लें एटलस वालों ने अपना ऑयल इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है, जो एटलस मोटरसाइकिल्स वाले हैं या ये, तो उनका मोटर ऑयल के नाम से ये, तो ये ज़्यादातर उनके जो मैकेनिक्स होते हैं वो इसको सेल करते हैं। आमतौर पे मार्केट में कोई इतना ज़्यादा मकबूल नहीं है, लेकिन ये है कि जिक काफ़ी बिकता है, कैल्टेक्स बहुत ज़्यादा बिकता है, शेल बहुत ज़्यादा बिकता है। तो जब आप बिज़नेस करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बहरहाल इस शॉप में जो है वो आगे कस्टमर प्रीमियो को काफ़ी डिमांड करते हैं, तो उन लोगों ने देखें काफ़ी सारी प्रीमियो की प्रेजेंटेशन की हुई है और वो लोग उस तरह देखते हैं और लेते हैं। और लाइकवाइज जो एटलस है उसको भी काफ़ी प्रेजेंट किया हुआ है। ये जी एक और बड़ा अच्छी कंपनी है, पेट्रोनास सेंटिनियम ऑयल है उनका 800। और अगर आप देखें ये W40 के अंदर है, API SN है और बहुत अच्छी माइलेज और गाड़ी को प्रोटेक्शन देता है। आप माइलेज से भी ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करें कि आपकी गाड़ी की अच्छी प्रोटेक्शन हो, सुबह के वक्त उसका अच्छा स्टार्टअप हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम है। इसी तरह फिर ये शेल का जो है हीलिक्स अल्ट्रा है, ठीक है। यहाँ पे वैसे शेल का डीज़ल का ऑयल जो है वो ज़रा कम नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको आगे ये रिमूला नज़र आएगा, क्योंकि ये ज़रा इस्लामाबाद में शॉप है। इस्लामाबाद में डीज़ल गाड़ियाँ निस्बतन कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप कहीं और जाएं। इसके बाद यहाँ पे सुजुकी का जेन्युइन ऑयल है, टोटल का जेन्युइन ऑयल है 5000 SN, ठीक है। ये 3000 SG है। ये कैल्टेक्स के आप कह सकते हैं कि हेवलिन मोटर ऑयल के करीब करीब का है, लेकिन बहरहाल परसीव्ड वैल्यू जो है वो हेवलिन की इससे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टोटल के। नीचे कैल्टेक्स का फार्मूला है और ये फिर जी हेवलिन मोटर ऑयल है 20W50, ठीक है। और ये सबसे मकबूल ऑयल है, ठीक है, इस कैटेगरी में। अच्छा जी, हम आ जाते हैं, ये फिर फुक्स का है। फुक्स का ये टाइटन फार्मूला है, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का ये ऑयल है पेट्रोल गाड़ियों के लिए, ठीक है। तो 20W50 में फुक्स एक जर्मन कंपनी है, बहुत कम पाकिस्तान के अंदर जो है वो जर्मन कंपनीज़ हैं। फुक्स है, लिक्विमोली है, ठीक है। और ये सब बहुत टॉप ऑयल हैं, लेकिन शायद इनकी उस तरह ब्रांडिंग नहीं हो सकी। इसके बाद जो है वो फिर आप आगे देखेंगे, आगे कूलेंट्स पड़े हुए हैं, तो वो कूलेंट्स जो हैं वो जो है ज़रूरी है, लेकिन ये ज़्यादातर शरबत ही हैं, ठीक है। जो जेन्युइन कूलेंट्स हैं उनमें कैल्टेक्स का बहुत टॉप पे है 2 लाख किलोमीटर तक। लेकिन उस कूलेंट से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने रबर के पाइप चेक करें और रेडिएटर कैप चेक करें। अदरवाइज़ अगर ये दोनों चीज़ें वीक होंगी तो ये एक अच्छा कॉस्टली कूलेंट होता है, ये सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। नीचे उन्होंने फिर रखा हुआ है बैटरी वाटर, ठीक है, वो बैटरी वाटर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये ऑस्कर का कूलेंट है, तो ठीक है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप अच्छे ब्रांड्स जैसे कैल्टेक्स है उनका, मोबिल है उनका, जिक है उनका, लेकिन ऐसे लोग जो प्राइस सेंसिटिव हैं और दिल के इत्मीनान के लिए कूलेंट डालना चाह रहे हैं, तो ये सारे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इनमें से जो आप मुनासिब समझें वो कर लें, लेकिन हम बहरहाल एज एन एक्सपर्ट इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद देखें ATFs आ रहे हैं। ATF ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड्स होते हैं और ये डेक्सट्रॉन 3 है। और उसके बाद स्पायरेक्स है। स्पायरेक्स बेसिकली गियर ऑयल है। गियर ऑयल जो है वो गियर ट्रांसमिशन में डलता है। ATFs जो हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में डलते हैं, और बाज़ जगहों पे पुरानी जो गाड़ियाँ थी उनके स्टीयरिंग में भी और जो है वो ATFs डलते थे। इसमें डेक्सट्रॉन 2 कैटेगरी होती है और डेक्सट्रॉन 3 कैटेगरी होती है, ठीक है। जबकि स्पायरेक्स जो होते हैं इनकी कैटेगरीज जो है वो GL4 GL5 होती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की गियर की रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर जो ग्रेड्स होते हैं वो 80W90 या 75W85 जैसे जिक में है, और आप देख सकते हैं ये शेल में। तो ये ज़्यादातर हल्की गाड़ियों के लिए होते हैं। जब भारी गाड़ियाँ होती हैं तो उनमें 80W140 भी डलता है, सिर्फ SAE 140 भी डलता है, तो वो ज़्यादातर होते हैं। अब यहाँ पे
बहुत सारी ब्रांड हैं इन दोस्तों ने, और तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं रखा हुआ, लेकिन बाहर इन्होंने पूमा का गियर ऑयल भी रखा है। फिर उसके आगे फिर मोटरसाइकिल के है, ये होंडा का है, बहुत ज़्यादा होंडा का अब आहिस्ता आहिस्ता बिकना शुरू हो गया है। शेल का एडवांस है, इसका भी काफ़ी नाम है, और शेल काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्रांडिंग के ऊपर जो है वो खर्च भी करता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप देखेंगे आखिर में हेवलिन है। तो हेवलिन की क्वांटिटी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हेवलिन कितना बिकता है। ठीक है, और इन्होंने सबसे ज़्यादा उसी का स्टॉक रखा हुआ है, और ये 0.7 में होता है, जो CD70 के लिए या कोई भी 70cc चाइनीज़ मोटरसाइकिल है या ये उसमें यूज़ होता है। 90% मार्केट इसकी होती है, जबकि 1 लीटर जो है वो यामाहा में या 125 में 1 लीटर के करीब यूज़ हो रहा होता है। तो उस हिसाब से 1 लीटर और 0.7 है। बास कंपनीज ऐसी भी हैं जो 0.8 भी देती हैं। ठीक है, उसमें जैसे शायद होंडा जो है वो 0.8 का भी देती है, लेकिन 90% मार्केट जो है ना वो इसकी है। और फिर उसके बाद जो है वो जैसे आप कह लें कि नीचे उनके पास मल्टीपर्पज़ ऑयल है, इसको मोटा तेल भी कहते हैं। ठीक है, ये SAE50 होता है, और SAE50 जो है वो आप समझ लें कि जो कमज़ोर गाड़ियाँ हैं, कोई ट्रैक्टर है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो ये उसमें नॉर्मली डाल दिया जाता है, और ये सारा जो है सिलसिला है। इसके बाद ये मेरा एक बड़ा फेवरेट ब्रांड है जो ये आगे पड़ा हुआ है। ये वैसे तो आप गेस नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये है लिक्वी मोली। तो अभी ये भाई निकाल के हमें देंगे तो हम चेक करते हैं कि लिक्वी मोली के ही कौन कौन से ग्रेड हैं। ये जी सबसे पहले है लिक्वी मोली का 10W40। इससे बेहतर ऑयल मैं तस्वीर करता हूँ पाकिस्तान में शायद ही कोई हो। ये या मोबिल 1, ये दो टॉप मोस्ट कैटेगरी के ऑयल है, और ये पेट्रोल गाड़ी के लिए 10W40 है। API SN, और इसको वॉक्सवैगन ने भी रिकमेंड किया हुआ है, मर्सिडीज़ बेंज ने भी रिकमेंड किया हुआ है, यूरोपियन क्लासिफिकेशंस ने भी रिकमेंड किया हुआ है, पीजट ने भी या रेनॉल्ट ने भी किया हुआ है। हर टॉप जो आप ये समझ लें यूरोपियन ब्रांड है उसने इसको रिकमेंड किया हुआ है 10W40, और इसको आप बड़ा कंफर्टेबली जो है वो 10,000 तक चला सकते हैं। उसका सिर्फ तरीका ये है कि 5,000 पे जाके आप फ़िल्टर को चेंज कर लें, जो ऑयल ज़ाया हो उसको टॉपअप कर लें, और ये आपको जो ऑयल महंगा मिलता है, लेकिन जब आप वैल्यू वाइज देखेंगे, क्योंकि ये 10,000 किलोमीटर तक आपका कंफर्टेबली चला जाता है, जो या 10,000 किलोमीटर या 6 महीने जो भी पहले आ जाए, तो उसके हिसाब से आप ये चेंज कर दें। इंतहाई उम्दा ऑयल है लिक्वी मोली का। ठीक है, ये भी आपको जो है इस शॉप से भी अवेलेबल है, और I8 मरकज़ के अंदर एक लिक्वी मोली की शॉप है, आप वहाँ पे भी आके चेंज करा सकते हैं। वहाँ सुहेल भाई हमारे एक हैं जो वहाँ पे ब्रांच मैनेजर हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये आसिफ भाई जो हैं ये भी, इनके पास भी ये ऑयल होता है, आप इनके पास भी आकर तसल्ली से खड़े हो के अपने सामने इत्मीनान से जो है ऑयल चेंज करा सकते हैं। अब हम आपको लिक्वी मोली का कोई और डब्बा दिखाते हैं। ये 5W40 था, तो ये आप कह लें कि ये नॉर्मल गाड़ियों के लिए एप्लीकेशन है, और 10W40 था, ये अब 5W40 है। और ये 5W40 का जब आप यूज़ करते हैं तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये सुबह के वक्त आपका सारा ऑयल सम्प के अंदर होता है। तो जब ऑयल सारा सम्प के अंदर होता है, तो जब आप स्टार्ट करते हैं गाड़ी, तो ऑयल को जल्द अज जल्द ऊपर पहुंचना चाहिए पिस्टन और सिलेंडर के दरमियान, ताकि वो वहाँ पे लुब्रिकेशन को कर सके, और जो है वो गाड़ी की प्रोटेक्शन कर सके। तो जब आहिस्ता आहिस्ता फिर गाड़ी गर्म होती है तो ऑयल पतला होने लग जाता है। तो इसके अंदर एडिटिव्स होते हैं, पॉलीमर्स, जो कि गाढ़ा होते हैं, और वो ऑयल की थिकनेस को या विस्कोसिटी को मेंटेन करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑयल है सर्द इलाकों के लिए और गर्म इलाकों के लिए भी। आप इसको डाल के तो चाहें तो गिलगित चले जाएं और चाहें तो मुल्तान चले जाएं, आप हर दो सूरत में इंतहाई जो है वो सहूलत से रहेंगे। इससे फिर जो नीचे के ग्रेड हैं वो फिर 0W40 है। ठीक है, वो फिर नेचुरली इससे भी ज़्यादा सर्दियों में की साइड पे जाके करता है, और इसको आपने हमेशा कूलेंट के साथ इस्तेमाल करना है। अभी हम भाई से चेक करते हैं कि अगर इनके पास इसके अलावा भी कोई लिक्वी मोली का जो है वो प्रोडक्ट है तो वो हम कर लेते हैं। ये लिक्वी मोली का एक और 10W40 का वर्जन है। ठीक है, वो आपने देखे हैं, तो इनकी दरअसल एक्चुअली एप्लीकेशन फ़र्क है। ये आप समझ लें MOS2 है, ये बेसिकली आपको बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, और ये मल्टी टाइप ऑयल है। आप जब इस पर देखेंगे इसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ नज़र आएगा कि ये डीजल और पेट्रोल दोनों गाड़ियों के लिए है। तो बास का ग्रेड्स एक होते हैं, लेकिन उनकी एप्लीकेशंस फ़र्क होती है। इसके अंदर जो MOS2 है ये बेसिकली
प्रोटेक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करता है। अगर आप ज़रा ज़्यादा इंजन के ऊपर लोड डालते हैं तो आप इसको प्रेफर करें। और लिक्वी मोली वाहिद कंपनी में से है जो पाकिस्तान के अंदर 10W60 देता है, जो कि बेसिकली रेसिंग कार्स का ऑयल है। तो इस सारी जो बात करने का मकसद था वो ये था कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आपको ब्रांड्स का पता होना चाहिए, पैकिंग्स का पता होना चाहिए, 3 लीटर, 4 लीटर, 1 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, ठीक है। और आपने ज़्यादातर वो माल रखना है जो रनिंग आइटम है, जो डिमांड में है। तो आप यहाँ देख लें तो इन्होंने जो है वो ज़्यादातर जो है वो रनिंग ब्रांड्स रखे हुए, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ आपका फिर पैसा फंस जाएगा। बाकी ये है कि आपको एक फिजिबिलिटी बनानी पड़ती है कि कौन सा ऑयल जो है वो कितना कामयाब है, और इसके बाद जो है वो कितना हमारा ख़र्चा आएगा, किस तरह गाड़ी चलेगी, उसमें आप फिजिबिलिटी बनाएं, फिर उसके बाद ख़र्चों का एक प्लान बनाएं, और फिर अपना मार्केटिंग का प्लान बनाएं। तो अगर आप फ़र्ज़ करें 20 लाख खर्च करें तो उसमें 2-3 लाख सिर्फ मार्केटिंग के लिए रखें, सोशल मीडिया इश्तिहार फेंकना और बार बार फेंकना, और फिर अच्छे मकैनिक के साथ करें, ख़ुद काम करने की कोशिश करें। तो बड़ी अच्छी शॉप्स हैं इस्लामाबाद में, अभी आहिस्ता आहिस्ता बन रही हैं। लेकिन लाहौर में अगर आप देखें तो लाहौर में बहुत सारी हैं, मक्की ऑयल है, ठीक है, तारिक ऑयल है, कैल्टेक्स के नए जो है बहुत सारे ऑयल चेंज के बन रहे हैं। तो ये सारे के सारे बड़े मकबूल हैं। एक मैं आपको और दिखाता हूँ जो मेरा बड़ा पसंदीदा ऑयल है, और वो ऑयल है ये मोबिल का भी बहुत अच्छा है, मोबिल सुपर, लेकिन इससे भी अच्छा साथ जो है वो कैल्टेक्स का फुली सिंथेटिक पड़ा हुआ है। और ये आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ये खैर 0W20 है जो हाइब्रिड गाड़ियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, API SN, लेकिन मैंने इसका एक जो है वो 5W40 यूज़ किया हुआ है। और आप शायद हैरान रह जाएं कि वो मैंने 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलाया, और तकरीबन 6 महीने में वो वहाँ तक पहुँचा। और उसकी मैंने जब टेस्ट रिपोर्ट कराई तो वो कंपनी ने उस ऑयल को बिल्कुल फ़िट करार दिया आगे इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन यह है कि मैं 6 महीने में थोड़ा बोर हो गया था, तो मैंने कहा कि पैसे तो इस ऑयल ने पूरे कर दिए हैं, तो क्यों ना मैं ऐसे करूं कि मैं फ़्रेश ऑयल डलवा लूं। तो उससे फ़िल्टर्स की भी एक लाइफ होती है, उससे ज़्यादा जो है वो ज़रा मुश्किल होता है कि वो फ़िल्टर्स चलें। तो अगर आप जेन्युइन यूज़ करें तो वो 10,000 किलोमीटर तक जा सकता है। लेकिन गार्ड वगैरह ये बाकी जो फ़िल्टर्स हैं, इनमें चूँकि पेपर एलिमेंट होता है, तो थोड़ा सा जब ज़्यादा आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा ख़दशा ये होता है कि इनका कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो बहरहाल हम ये तो नहीं कहेंगे कि प्रॉब्लम आता है, लेकिन हम क्यों रिस्क लें। जैसे लोग हैं, उन्होंने हर एक मरी जाता है तो वो परेशान तो नहीं होता, लेकिन अब जब लोग मरी गए तो ज़ाहिर बात है उन्होंने उस रिस्क के मतलब नहीं सोचा हुआ था। और आप समझ लें कि जब कोई प्रॉब्लम होता है तो उधर लेट से अगर जान को ख़तरा था, तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है इंजन को ख़तरा। तो अब हम इस नोट पे ख़त्म करते हैं। हमारे तो पसंदीदा ऑयल्स में मोबिल का मोबिल 1 है, मोबिल का डेलविक्स सिंथेटिक है, वाइट सिंथेटिक डीजल इंजन ऑयल, उसके बाद हेवोलिन है, शेल का हीलिक्स और रेमूला है, कैल्टेक्स का डेलो है, ठीक है। इस तरह जो ये ऑयल है, टोयोटा ने अपना ऑयल रखा हुआ है, होंडा ने रखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे आसिफ भाई का और काशिफ भाई का शुक्रिया अदा करेंगे, जिनकी ये अबू हुरैरा ये सॉरी I8 मरकज़ के अंदर अहमद सेंटर में शॉप नंबर 13 है। तो आप जब मुनासिब समझें आप इनके पास तशरीफ़ लाएं, और होपफुली जो है मैं इनसे कार्ड लेके आपको कार्ड दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको इनका एड्रेस पता चल जाए और इनकी लोकेशन पता चल जाए। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये इनका एड्रेस है, आसिफ कार AC एंड ऑटो वर्कशॉप। यहाँ पे आसिफ भाई भी होते हैं, काशिफ महमूद भाई भी होते हैं, और ये इनका एड्रेस है। आप यहाँ आके तसल्ली से इलेक्ट्रिशियन का, मैकेनिकल का, AC का काम करवा सकते हैं। इंतहाई मिलनसार और ताउन करने वाले लोग हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत से 3-4 साल में अपना कारोबार इस्टेब्लिश किया है। हालांकि ये ज़रा शॉप अंदर करके है, लेकिन फिर भी आदमी जब मेहनत करता है, कस्टमर्स के साथ ताल्लुक़ बनाता है, तो अल्लाह ताला भी नीयत की बरकत देते हैं और काम बढ़ता है। और बहुत अच्छा काम है ऑयल का, कैश का काम है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और चाहे जंग भी लग जाए, चाहे कोई भी वाक़या हो जाए, गाड़ियाँ बहरहाल चलनी है, और ऑयल का कारोबार हल्का फुल्का ऊपर नीचे तो हो सकता है, लेकिन वो बहरहाल इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो देखी। आप कमेंट्स के अंदर सवाल कर सकते हैं, हम उसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे मुख्तलिफ़ कारोबारों के मतलब। अगर आपको ऑयल का, या किसी ख़ास कंपनी के ऑयल का, या किसी क्वालिटी का, या आप मल्टी ग्रेड का, या कोई भी सवाल करना चाहते हैं
तो बहैसियत इंजीनियर के या टेक्निकल सेल्स के बंदे के वो हम आपकी हर तरह से तसल्ली बख्श जवाब देंगे, चाहे आप कस्टमर हों, चाहे आप बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हों। तो आप कमेंट्स में अपना मैसेज डाल दें, हमें खुशी होगी कि हम आपको बता सकें। बहुत शुक्रिया जी। शर्जील को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।